वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया लॉन्च 36 सैटेलाइट्स फॉर यूके कंपनी वन वेब, व्हाई डिड रशिया रिजेक्ट दिस। देखते हैं हमें वीडियो, क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं हमें वीडियो स्टार्ट। ना अब तक आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 36 वन वेब सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, भारी भरकम सैटेलाइट्स, जो एक बहुत बड़े ऑर्डर का पार्ट है। यहां पर आप देख पाओगे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ साहब ने यह कहा है कि दिवाली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक तरीके से दिवाली आप कह लीजिए, सबसे बड़ा रॉकेट तो इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया है और लिटरली ये इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च था। इससे ज़्यादा भारी पेलोड इसरो ने आज तक इकट्ठा कभी लॉन्च किया नहीं है। साथ ही साथ इसरो ने यह भी बता दिया है कि जून 2023 में फाइनली चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा। इसका हम सब वेट कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। मगर जो ये 36 वन वेब सैटेलाइट्स लॉन्च करी है ना, ये मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इसरो के लिए। ये मत यहाँ पर एज्यूम करना कि 36 माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च करते रहते हैं, हम पहले भी करी थी, कुछ यूएस से की होंगी, कुछ कहीं की होंगी। नहीं, वन वेब की सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और ये टोटल जो एक ऑर्डर है ये 1000 करोड़ रुपीस का है। वन वेब कंपनी ने इसरो को ये कहा कि आप हमारी 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करो और इसके लिए हम आपको देंगे 1000 करोड़ रुपए। 36 अभी हमने लॉन्च करी है, बाकी की जो 36 सैटेलाइट्स है ये हम लॉन्च करेंगे जनवरी 2023 में। और ये जो बड़ा ऑर्डर है 1000 करोड़ रुपीस का, ये एक्चुअली जा सकता था रशिया के पास, मगर सिंस रशिया ने रिजेक्ट कर दिया वन वेब को, दोनों के रिलेशंस खराब हो गए, उसके बाद ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट पहुंच गया इसरो के पास। ना बताऊंगा आपको यहाँ पर सारी कहानी क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो जब मैं यहाँ पर कह रहा था ना कि वन वेब की सैटेलाइट्स भारी भरकम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके सामने पेलोड का ऊपर का कवर है। इसके अंदर सैटेलाइट्स नहीं है अभी, ये पेलोड का कवर है, रॉकेट के ऊपर का पार्ट है। इसके अंदर सैटेलाइट्स रखी गई थी और फिर रॉकेट को लॉन्च किया गया था। कई लोग ये फोटोज शेयर कर रहे थे ऑनलाइन, कंपेयर करने के लिए कि 1963 में हम कहां पर थे और एज ए कंट्री हम कितना आगे पहुंच चुके हैं 2022 में, कि वन वेब जो यूके बेस्ड कंपनी है उनकी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। और वन वेब की इंपॉर्टेंस जानने के लिए ये समझ लो, जिस तरीके से स्पेस एक्स है ना, इलॉन मस्क की कंपनी, अब स्पेस एक्स को देखो, एडवांटेज ये है कि स्पेस एक्स खुद सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है स्टारलिंक की। स्टारलिंक कंपनी भी आप अगर देखो तो इलॉन मस्क की है, स्पेस एक्स भी इलॉन मस्क की है। तो लगातार ये सैटेलाइट्स लॉन्च करी जा रही हैं ताकि अंतरिक्ष से सीधा आपके मोबाइल फोन या फिर राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। रिसेंटली यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि किस तरीके से स्टारलिंक सैटेलाइट ने प्रॉपर इंटरनेट प्रोवाइड किया यूक्रेन को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, और यूक्रेन को इससे काफ़ी हेल्प भी मिली है। तो जिस तरीके से स्टारलिंक काम करता है ना, वैसे ही आपको मिलेगा वन वेब। और जहां पर स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी है, वन वेब आप कह लीजिए एक ग्लोबल कंपनी है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज का यहाँ पे आपको निवेश मिलेगा। यूके की सरकार का निवेश है यहाँ पर, इंडिया की कंपनी भारतीय एयरटेल का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है 30%। उसके अलावा जापान की बहुत ही बड़ी कंपनी है सॉफ्ट बैंक, उसके अलावा एयरबस डिफेंस, वेरियस जाइंट्स ने पैसा यहाँ पर लगा रखा है और फिर बना है वन वेब। और वन वेब का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे स्टारलिंक की तरह। जिस तरीके से हम काफी बार देखते हैं कि अंतरिक्ष में लाइन से जारी होती है स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कोई एलियन तो नहीं है, तो वैसे ही बहुत ही जल्द आपको दिखेगी वन वेब की सैटेलाइट्स। और वन वेब अकेली कंपनी है जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक को थोड़ी बहुत चुनौती दे सकती है। मगर रिसेंटली क्या हुआ कि वन वेब को बहुत बड़ा झटका लगा जब रशिया ने इनका एक मेजर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जब रशिया ने यूक्रेन पे अपना स्पेशल ऑपरेशन वॉर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया,
उसके बाद यूके की सरकार ने लगा दिए सैंक्शंस रशिया पर। रशिया नाराज हो गया। रशिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, वनवेब कंपनी में यूके की सरकार का निवेश है ना, उसके अलावा वनवेब के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी यूके बेस्ड हैं। तो रशिया ने क्या किया कि वनवेब का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वनवेब ने यूक्रेन वॉर से पहले रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकोमोस को कहा था कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देंगे, आप हमारी भारी भरकम सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दो। मगर इन दी एंड हुआ क्या, रशिया ने ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये वीडियो पोस्ट कर दी ऑनलाइन, जहां पर जो रॉकेट था, जहां पे वनवेब की सैटेलाइट्स थी, वहां से यूके का झंडा, बाकी कंट्रीज का झंडा सब हटा दिया गया, सैटेलाइट्स उतार दी गई और वो सैटेलाइट्स वापस वनवेब को मिली या नहीं मिली इसका भी कुछ पता नहीं है। टोटल बताया जाता है कि $230 मिलियन का झटका लगा था वनवेब को रशिया के इस मूव की वजह से। और आपको याद होगा जब मैंने ये टॉपिक कवर किया था आज से कई महीने पहले, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ये जो ऑर्डर है हो सकता है कि भारत के पास आ जाए। और इस केस में यहां पर हुआ यही है, यूके की सरकार ने भारत को कहा कि इसरो के जरिए जो ये सैटेलाइट्स है लॉन्च आप कर दीजिए, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। और यहाँ पर देखो इसरो पर थोड़ा बहुत प्रेशर था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स हमने इकट्ठा कभी लॉन्च करी नहीं थी। वनवेब का भी बहुत कुछ स्टेक पे था, रशिया से ऑलरेडी इनको लॉस हो चुका था। अगर ये लॉन्च फेल हो जाता तो काफ़ी लॉस होता सबका। मगर जब टाइम आया डिलीवर करने का तो इसरो ने अपना जो सबसे भारी भरकम रॉकेट है वो यूज़ किया इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे सोशल मीडिया पे काफ़ी बार लिखा होगा कि जी LVM-3 को यूज़ किया गया है। देखो पहले जिसको हम कहते थे GSLV Mk3, उसे अब हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ठीक है, LVM-3 जो है बेसिकली इट इज़ GSLV मार्क 3। याद होगा आपको, इसको मीडिया में काफ़ी बार इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। और इस रॉकेट ने टोटल वेट कितना कैरी किया है अंतरिक्ष में? 6 टन। 6 टन मतलब कि 6000 kg का वेट था इन 36 सैटेलाइट्स का। इतने वेट की ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स है ना, काफ़ी बार इसरो खुद का भी लॉन्च करता नहीं था। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि फ्रांस की एक कंपनी है एरियन स्पेस, उनको हम देते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि इंडिया में आप कह लीजिए उस वक्त हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि इतनी ज़्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स हम खुद लॉन्च कर देंगे। तो ये आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ना सिर्फ हमने विदेशी मुद्रा यहाँ पर कमाई है, उसके अलावा जो ये 6 टन के पेलोड वाली सैटेलाइट्स हमने अंतरिक्ष में पहुंचाई है, इससे हमको ये भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कल को अगर हमारी भी कोई भारी भरकम सैटेलाइट्स हैं तो उसको हम खुद ही लॉन्च कर पाएंगे, हमें फ्रांस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। और इसरो के इस मिशन को आप देखोगे वनवेब उसके अलावा यूके में बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि जब इसरो का रॉकेट पहुंचा अंतरिक्ष में, ठीक है, जब ऑर्बिट के पास पहुंचा, उसके बाद ना एक एक करके जो 36 सैटेलाइट्स हैं उनको ऐसे रिलीज करना था कि आपस में टक्कर ना हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी माइक्रो सैटेलाइट्स तो थी नहीं। और इससे पहले हम देख चुके हैं काफ़ी बार अंतरिक्ष में वनवेब और स्पेसएक्स की जो सैटेलाइट्स है, स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, ये टकराते टकराते बची हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में टक्कर इनकी हो भी जाए, क्योंकि आप देखोगे अंतरिक्ष में लगातार स्पेस जंग बढ़ता जा रहा है, स्पेस में ही स्पेस की कमी हो रही है। ऑर्बिट्स में आप देखोगे लगातार सैटेलाइट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो बहुत ट्रिकी था कि हम लोग बिल्कुल सही तरीके से मनूवर करें और एक एक करके सारी सैटेलाइट्स को रिलीज करें ताकि आपस में किसी की टक्कर ना हो जाए। और इसरो के इस लॉन्च के बाद आप देखोगे कि वनवेब के बहुत से और ऑर्डर्स भी आएंगे इसरो के पास इन द फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है वनवेब की कि फैंटास्टिक न्यूज़, वी आर डिलाइटेड टू रिपोर्ट वी हैव मेड कॉन्टैक्ट विद 36 सैटेलाइट्स फ्रॉम वनवेब लॉन्च 14। 36 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हो चुकी है। और ये देखिए एक मैसेज सेंड करेगा पूरे दुनिया में कि अब एरियन स्पेस के अलावा, स्पेसएक्स के अलावा इसरो भी जो हैवी ड्यूटी सैटेलाइट्स है ये सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर सकता है स्पेस में। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पंजाब। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। रिमेंबर दिस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर इतिहास में पहली बार 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट है 25% का फर्स्ट 300 बायर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी का लिंक। और अगेन यहाँ पे कोड आज के लिए, आज और 24 तारीख के लिए कोड PD10 मत डालना। आपके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है। ये कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLH708CP। ये कोड आप अगर डालोगे तो सीधा 25% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा।
दिखाता हूं आपको। यहाँ पे नीचे लिंक दिया है, लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड DLH708CP यहाँ पर डालोगे। मैसिव मैसिव डिस्काउंट, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अलॉट। यहाँ पर आप देख पाओगे सीधा 25% डिस्काउंट। अनअकैडमी ऐसा कभी नहीं करता, ये सिर्फ दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए 24 तारीख तक की सेल है ये, और पहले 300 लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 25% का जो डिस्काउंट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा इस कोड पे। सो यूज दिस कोड एंड गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जैसा कि आप देख रहे थे भाई सर प्रशांत की वीडियो, तो सर प्रशांत बिल्कुल आज भाई एक तो और ये खुशी की बात है कि भाई इतनी बड़ी जो इन्होंने मिसाइल या लॉन्च की है ना भाई, सैटेलाइट्स यार सॉरी भाई तो इन्होंने मिसाइल लॉन्च की और सैटेलाइट पर मारनी है इन्होंने। नहीं यार सॉरी, सैटेलाइट्स उन्होंने भाई जो 36 मतलब 72 उन्होंने लॉन्च करनी है, तो जिसमें उन्होंने 36 कर ली है। और ये बहुत बड़ा एक भाई ऑर्डर था या उन्होंने दिया हुआ था जो इसरो को, देख लें कि 1000 करोड़ रुपए डॉलर का भाई, ठीक है ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई जिंदगी बदल जाती है हमारे जैसे देश की, इंडिया की तो नहीं हम बोल सकते क्योंकि नहीं, बहुत कम बड़ी पैसा नहीं अचीवमेंट है है भाई। इंडिया के लिए, खासकर इसरो के लिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक कोशिश की थी लास्ट, आपको याद है, जो स्कूल के वो बच्चों ने students की थी जो है भाई, वो बिल्कुल बनाया था। लेकिन ये कि वो उन्होंने कोशिश तो कम अज़ कम की थी ना, लेकिन ये कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, आप ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ के पीछे लगे हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बंदे के पास आ जाती है। तो उस हवाले से इंडिया का जो ना ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल और भाई। इसके ऊपर इतना बड़ा ऑर्डर जो है ना वो कवर करना भी कोई आम काम नहीं है। लेकिन ये कि कम से कम चलो एक अब नाम तो इन हो गया है ना, भी साइकिल वहाँ पे से space में। स्टार्ट किया था, वो छोटा सा मिसाइल रखकर वो जैसे हाँ इस जी। टाइप का वो साइकिल पर लेकर जा रहे नहीं, थे नाम उनका 1963 पहले में। भी था, लेकिन अब जो यूके ने ऑर्डर दिया है ना, ये काफ़ी एक हाँ, बड़ी बात बराबर। है, क्योंकि इतने डेवलपमेंट कंट्री ने एक ऑर्डर दिया तो इस पर एक काफ़ी अचीवमेंट है। ये बात हाँ कर जी। रहा था कि इंडिया को इतनी मतलब नहीं ज़रूरत, इंडिया के लिए भी काफ़ी ये पैसा और काफ़ी एक आप देखें ना। नहीं काफी पैसा है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि 10 रुपए हैं, ये तो भाई 1000 करोड़ है भाई, तो ये कम तो नहीं ना, इतने इतने बड़े इसरो प्रोजेक्ट एक हैं। काफ़ी एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद एलोन मस्क के एक उसको भी एक टक्कर दे सके। कम से कम इस दौड़ में तो शामिल हैं ही ना, कहीं ना नीचे हैं ऊपर हैं, जहाँ भी हैं कुछ काम कर रही हैं, और इसका बहुत फ़ायदा होता है। यूक्रेन में इतनी जंग भी है, अभी भी उनको इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, तो ये बिल्कुल, इसकी काफ़ी एक सहूलत भी होती है, तो एक काफ़ी है इंडिया के लिए अचीवमेंट। वो तो बिल्कुल। स्पेस एक्स ठीक है, वो तो उन्होंने उसको हराना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम चलो एक कंपटीशन तो चलेगा ना इसके बिल्कुल भाई। बेस और में। जो वो जो लाइनें से भाई गुजरती हैं यहाँ के, तो लोग परेशान हो जाते थे रात को जब वो ऐसे लंबी सी गुजरती थी, पता नहीं भाई इधर से बवाल मच जाता था। 2-3 दफ़ा इधर से गुजरी हैं, शायद एलोन मस्क की कंपनी, आई थिंक इधर का कुछ था, उधर उसने एक मतलब कि चलाया, या पाकिस्तानी जो भी है मतलब, लेकिन लोग काफ़ी परेशान थे, जो देखते थे बोलते थे भाई ये क्या आ गया, कोई तो बम बोलता था, कोई कुछ, बस कईयों ने इधर ही इन्होंने डोले ही डाले हुए थे सामने इन्होंने में। पता नहीं क्या क्या नाम उसको दे दिए, खीरी भाई वो दौड़ कर ही भाग गया कि भाई ये पकड़ ना ले, क्योंकि नहीं, फिर इधर वो ना एक ना- वो गुब्बारे वाला आता है ऊपर से हाँ छतरी भाई, वाला। एक बार इधर आया था इधर वो आया था गांव में, तो लोगों ने बंदूकें निकाल रहे थे अटैक करने आ वो गया। थोड़ा बहुत वो बेचारों ने ऊपर ही फिर वो लेकर चले गए, वो इधर उतरे ही नहीं, उन्होंने बोला काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो गया। बड़ी पुरानी बात है ये, तो आज से तकरीबन 20-25 साल या इससे भी भाई पुरानी। लेकिन अच्छी बात है इंडिया के एक काफी मतलब के 15 साल पहले। हर एक 15 साल। डेवलपमेंट में वो काम भी कर रहे हैं और उनके पास अच्छे। लेकिन देखे आज आपको एक पाकिस्तान की बात सुना देता हूँ कि जो एक डॉक्टर था भाई, उसने ऑपरेशन एक मतलब के राइट पता है आपको,
आप टांग का मतलब करना था ऑपरेशन जो खराब थी, और डॉक्टर भाई बहुत सीनियर था, यूके की डिग्री थी, पता नहीं किसकी डिग्री थी, MBBS ICCI पता नहीं क्या क्या फट्टी में लिखा होता है। उसने भाई जो टांग सही थी ना उसका ऑपरेशन कराया और जो खराब थी उसका भाई उसको हाथ ही उसने नहीं लगाया। पता नहीं अब बेचारे, अब जहरी बात है, जब ऑपरेशन करते हैं उसको इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं बेहोशी वाले, हाँ। तो उसको कोई होश नहीं, जब वो उठा तो भाई उसकी टांग जो सही थी उसका ऑपरेशन उन्होंने कर क्या दिया। बात है, ये अचीवमेंट हमने किया है आज। क्या बात है, बिल्कुल भाई। क्या करें भाई, अच्छी बात है भाई। चलो खैर भाई, चलो अब क्या कर बहुत सकते हैं। आज जो है ना वो एक बड़ी न्यूज़ थी इंडिया के लिए। इंडिया को आज जो है ना वो बड़ी खुशियां मिली हैं आज के दिन के लिए, हम तो ये कह सकते हैं। बिल्कुल भाई, हाँ, कोई शक नहीं हाँ, क्योंकि इसमें। ये सुबह सुबह ये न्यूज़ सुनी थी और उस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो खुशी हुई थी इसके, कम से कम बिल्कुल चलो भाई, कोई कुछ शक तो अचीव हुआ ना। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।